हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम अपनी मुग़ल वंश के पार्ट 3 में यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में पढ़ने आ गए हैं। तो मैंने अपने आप को नोट्स दिखाया है। यहाँ पे मैंने आपको अपनी पूरी नोट्स समझाऊंगी और शेरशाह सूरी कैसे बना, कौन से युद्ध में हार के बना, ये मैंने अगली वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में बता दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट नंबर 2 में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने हुमायूं के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पे जिस वीडियो में मैंने हुमायूं के बारे में चर्चा किया था और बेलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं जो है वो हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। इस वजह से जो शेरशाह सूरी जो है वो फिर से शासक बना। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले शेरशाह सूरी इसका नाम है तीसरे शासक का। और तो फ्रेंड्स, इसका जो पूरा नाम था, ठीक है, पूरा नाम क्या था? फरीदा खां पूरा नाम था। पूरा नाम मीन्स देखिए, मुग़ल काल की कैसी विशेषता है कि सभी जो शासक हैं उनकी कुछ ना कुछ पूरे नाम है। ठीक है, सारे शासक को आप देखिए, सभी में पूरे नाम दिए गए हैं। वो मतलब नाम की बहुत शौकीन थे, इस वजह से वे अपने एक शॉर्ट नाम रखते थे और एक बोलचाली वाली नाम, और किसी किसी का बचपन का भी नाम था और हर किसी का पूरा नाम था। ठीक है, तो इसका पूरा नाम था वो फरीदा खां था। ठीक है, पूरा नाम क्या था? फरीदा खां था। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था वो था 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 तक इनका शासनकाल था। ये मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। कितने शासक थे? ये मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, देन ये अफ़गान का राजा था। ठीक है, ये अफ़गान के राजा थे। उसके बाद इसने भारत में सूर राजवंश की क्या की? स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्या की? सूर राजवंश की स्थापना की। देन नाबालिग अफगान जागीरदार का बेटा था। ठीक है, ये किनके बेटे थे? नाबालिग अफगान जागीरदार के बेटे थे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे नाबालिग अफगान जागीरदार के कौन थे? बेटे थे। ठीक है, क्या थे? बेटे थे। नाबालिग अफगान जागीरदार के कौन थे? बेटे थे। ठीक है, फिर इनका शासनकाल मात्र 15 वर्षों तक चला। इनका शासनकाल कितने वर्षों तक चला? मात्र 15 वर्षों तक। लेकिन इन 15 वर्षों में इन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे में करेंगे। शायद मैंने इसे अपने नोट्स में मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको मौके की बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान जो है वो 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसने भी 4 युद्ध लड़े। तो 4 युद्ध में 3 युद्ध की नाम हमने अगली वीडियो में बता दी थी, और कौन जीता कौन हारा सब कुछ बता दिया था। लेकिन जो चौथा युद्ध था वो कौन सा था? वो था सरहिंद का युद्ध। ठीक है, सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में हुआ था। कौन से युद्ध के बाद? ये हुआ था बेलग्राम के युद्ध के बाद की युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1555 हुआ था। मैं हर चीज़ों को आपके पीछे से रिलेट करते बता रही हूँ, ताकि आप कुछ दिन पहले वो वीडियो देखे होंगे तो आप थोड़ी मोड़ी से रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे मैं पीछे पेजेस करके और आपको फिर से रिकॉल करवाने की कोशिश करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। ठीक है, फिर हुमायूं जी बोले कि हम हार नहीं मानेंगे, और फिर उन्होंने फिर क्या किया? लड़ाई कर ली। तो क्या हुआ? हुमायूं जीता, सिकंदर सूरी हार गए। अब फिर भी तो हुमायूं जीत गया और सिकंदर सूरी क्या हुए? हार गए। तो एक बार फिर हुमायूं, यानी एक बार फिर हुमायूं। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि शेरशाह ने बहुत सारे कार्य किए थे। तो चलिए उनके कार्य के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, पहली बात, इसने जो आप जानते होंगे कि इसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। यहाँ तक कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड समझते हैं? GMT, जिसे हम लोग GMT नहीं, ग्रैंड ट्रंक रोड, रुकिए एक मिनट में बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसे फुल फॉर्म इसका होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी GT। तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GTR का स्थापना करवाई, और भी बहुत सारे कुछ करवाई, जो कि आप किसी भी नोटबुक में पा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? एक बार फिर हुमायूं आए। इनका शासनकाल कितने वर्षों तक था? 1555 से लेकर 1556 तक। यहाँ पे 56 है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ी पेन मिस्टेक की वजह से यहाँ पे 56 है, 96 समझ में आ रहा है, लेकिन ये 56 है। मात्र 1 साल शासन किया। सरहिंद के युद्ध में जीतने के कारण एक बार मात्र 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इतिहास में इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। अब 1 साल के लिए ये शासन पर गद्दी पे बैठे तो इनको क्या इतिहास में इनका उल्लेख मिलेगा? ठीक है। 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1 साल बाद इनकी जस्ट मृत्यु हो गई। देन मृत्यु के बाद उनका बेटा अकबर शासक के रूप में उभरा। 1 साल बाद मृत्यु हो गई। देन उनका बेटा अकबर जो है वो शासक के तौर पे नियुक्त हुआ। ठीक है। फिर अकबर के बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये भी वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।